इरादा जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया है कि माहौलियात को आलूदगी से बचाने और साफ सुथरे हिंदुस्तान की बुनियाद रखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशें और कावशों ने एक नई खिला बख्शी है। श्रीनगर के जबरवन पहाड़ियों के दामन में आज मनोज सिन्हा ने इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाने की जो हरी झंडी दिखाई और इस तकरीर पर तकरीर करते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि माहौलियात को आलूदगी से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट के मनफी असरात से बचने के लिए मनसूबा बनाया है, जिसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़राई भी हो रही है और वज़ीर-ए-आज़म की इन्हीं कोशिशों के बदौलत जम्मू कश्मीर में भी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपए मालियत की खरीदी गई इन इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए मरकजी सरकार ने 76 करोड़ रुपए फराहम किए हैं, जबकि इन ई बसों को चार्ज करने के लिए इक़दाम भी उठाए गए हैं। मनोज सिन्हा ने बताया कि 12 साल इन गाड़ियों को चलाने पर 950 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ताहम जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करना सरकार की अहम जरूरत है और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करने के लिए सरकार वादाबंद भी है। उन्हें बताया कि मुल्क की इक़्तिसादियत के लिए गाड़ियाँ इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और भारत ने दुनिया में टेक्नोलॉजी के सिलसिले में कई संग मेल अबूर भी किए हैं। अपने 4 साल के दौर की बात भी करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने बेहतर से बेहतर सहूलियात आवाम को फराहम करने और बुनियादी ढांचे का क़याम लाने, बेरोजगारी के खात्मे और बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम उठाए हैं। वाज़ेह है, श्रीनगर और दूसरे शहरों में RTC की जानिब से 100 के करीब इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलाए जाने को आज हरी झंडी भी दिखाई गई और ये शहर श्रीनगर के साथ साथ दूसरे शहरों के या दूसरे कस्बों में भी चलाई जाएंगी। श्रीनगर शहर के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आज 75 बसेस श्रीनगर के निवासियों को सुपुर्द की गई हैं, जो टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। जीरो इमिशन होगा इससे। जैसा बताया गया कि अगले कुछ दिनों में 2500 और बसें आ जाएंगी, तो अर्बन मोबिलिटी की दृष्टि से मैं मानता हूं कि एक बड़ी सौगात श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने श्रीनगर वासियों को उपलब्ध कराया है। 12 साल के ओपेक्स का भी इसमें इंतजाम किया गया है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी। इसमें बड़ा सहयोग देश की सरकार का है, इसके कारण हम ये परियोजना जमीन पर उतार सके। थैंक यू। नाज़रीन, जरा कुछ सियासत पर नजर डालें तो सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर बीजेपी को तैश दिलाते हुए बताया है हिम्मत तो आओ मैदान में। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में आज अपने पार्टी दफ्तर पर एक मीटिंग के बाद मीडिया से बात कर रहे थे और उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर के हालात भी बयान करते हुए बताया कि ये रोज रोज का मरना और उसके साथ साथ बाकी मामला खुद बयान करते हैं कि कथनी और करनी में कितना फर्क है। उमर अब्दुल्ला ने हालिया वाक़ा, कल के वाक़े या इससे पहले के वाक़ात पर शदीद अल्फाज में मजम्मत करने के साथ साथ ये भी बताया कि सोचने की जरूरत है और ये सोच सरकार से लेकर आवाम के लिए जरूरी है। काश ये टारगेटेड अटैक्स रुक जाते हैं, लेकिन इन टारगेटेड अटैक्स का एक तो हमें बेहद अफसोस है, मजम्मत भी करते हैं, साथ साथ हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम सच बोलें। बार बार हम उनसे बयान सुनते हैं कि हालात अब नॉर्मल हो गए हैं, हालात में बहुत बेहतरी आई है, बिल्कुल सुधार आया है। और जब कभी हुकूमत की तरफ से बयान आते हैं तो हमें ये टारगेटेड अटैक्स देखने को मिलते हैं। कभी पुलिस को निशाना बनाया जाता है, कभी सिविलियंस को। हालात नॉर्मल है नहीं। उमर अब्दुल्ला बता रहे थे हालात नॉर्मल नहीं हैं। किलिंग्स की भी उन्होंने बात की, लेकिन आपको बताते चलें उमर अब्दुल्ला ने कल टंगडार के इलाके में PDP के हवाले से भी बड़ा बयान दिया था, जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, बड़ी बहस की जा रही है। लेकिन आज शाम गए उन्होंने दिल्ली की बात भी की और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ED की तरफ से तलब करने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ED का तलब करना मुल्क में अब कोई नई बात नहीं है।
मौजूदा सरकार पर इल्जाम आयद करते हुए बताया कि सरकार को अपोजिशन को तंग करने के सिवा आता ही क्या है। और उमर ने कहा कि ईडी से उन्हें उम्मीद है कि छोड़ा जाएगा, पूछगछ की जाएगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को वापस छोड़ा जाएगा। कौन सी नई बात है? ऐसा कौन सा है ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन पार्टी जिनको ये समझ नहीं आई? इससे पहले भी आए हैं, इसके बाद भी आएंगे। यहाँ पे पॉलिटिक्स करने का और खासकर ऑपोजिशन करने का ये एक कीमत चुकानी पड़ती है। कोई नई बात नहीं है ये। और आम आदमी पार्टी में केजरीवाल साहब पहले लीडर नहीं हैं जो इस चीज़ का सामना करेंगे, कि और भी लीडर हैं जिनको बुलाया गया है। उनके जो डिप्टी सीएम साहब थे वो आज भी कस्टडी में हैं। सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि शाम को सवालों का जवाब देने के बाद केजरीवाल साहब घर वापस आए। देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद हम मिलेंगे। यूटी का मामला भी है, उस पर भी क्या कुछ चल रहा है वो भी बताएंगे। और किलिंग्स पे और भी सियासी जमातों के बयान आए और उसके साथ साथ अस्पतालों का हाल अहवाल भी आपको बताएंगे। लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद स्वच्छ भारत मिशन और सॉलिड वेस्ट